पार्ट 2 वहम। अनुप्रिया की आंखों में हजार सवाल थे। वो उस औरत की सच्चाई को सुन एक पल के लिए सकते में आ गई। तभी उस औरत ने बताया उसका नाम कावेरी है और उसके पति का नाम जय है। दोनों की ही 6 साल पहले शादी हुई थी। दोनों ने लव मैरिज किया था, पर देखा जाए तो ये अरेंज ही था, क्योंकि दोनों परिवार के लोगों की रजामंदी से ही ये शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। दोनों परिवार आपस में बहुत खुश थे, क्योंकि इनके परिवार बरसों से ही एक दूसरे को भली भांति जानते थे। इसलिए जब उन्हें उन लोगों के प्यार के बारे में पता चला तो वे सहस्त्र ही इस शादी के लिए बिना झिझके तैयार हो गए और खुशी खुशी उन्हें अपना भी लिया। फिर वो बोली, मैडम, इसका सबसे बड़ा कारण उन्हें घरेलू कामकाजी संस्कारी बहू चाहिए थी। मैं बचपन से ही पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करती थी। ये सब उन सबको पता था। घर पे रह के घर को संभालना, सबके साथ प्रेम से रहना, भक्तिभाव से ईश्वर की आराधना करना, ये सभी को मैं करके बहुत खुश रहती थी और इसलिए उन्होंने एक बार में मुझे अपना लिया। सब कुछ सही चल रहा था जीवन में। हम अपने बच्चे को लेकर के बहुत खुश थे। अभी कुछ समय पहले की ही बात है। मैं और मेरे पति अपने बच्चे के साथ घूमने गए। मेरे पति को पता था कि मुझे पूजा पाठ वाली जगह बहुत पसंद है, इसलिए वो मुझे वहाँ बहुत जागृत मंदिर है वहीं लेकर गए, जहाँ मुझे पहले तो बहुत अच्छा लगा, पर कुछ देर बाद ही मानो मेरे जीवन में सब बदल गया। अनुप्रिया पूछती है, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? कावेरी कहती है कि वहाँ कुछ लोगों ने मुझे बताया कि वहाँ एक बहुत ही ज्ञानी व सिद्ध पुरुष बैठते हैं, जो सभी की इच्छाओं को पूरा करते हैं और भविष्य की सही भविष्यवाणी भी करते हैं। उनका कहा कभी गलत नहीं होता। फिर क्या था, ये सब सुन मुझसे रहा नहीं गया और मैं और मेरे पति बच्ची को लेकर उनके दर्शन को चले गए। वहाँ पहुँचते ही जैसे ही उन्होंने हमें देखा, पहले तो वो मुस्कुराए और दूसरे ही पल क्रोधित होकर केवल अंदर आने की अनुमति मुझ अकेले को ही दी। ये देखकर जय थोड़े सोच में पड़ गए और चूंकि वापस लौटना सही नहीं होता, इसलिए उन्होंने मुझे उनके पास जाने के लिए कह दिया। मेरे पति पहले से ही ज़्यादा साधु संत में विश्वास नहीं करते थे, पर सिर्फ मेरी भक्ति भावना की वजह से ही वो मेरे साथ हर जगह खड़े रहते। इसलिए जब उन साधु बाबा ने मुझे बुलाया तो उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। वहाँ जाने के लिए पहले ही वो मना कर रहे थे, पर मेरी ज़िद के आगे उन्होंने अपनी बात जाने दी और मुझे लेकर इस बाबा के पास आ गए। फिर कुछ देर बाद मैं अंदर गई तो उन्होंने कुछ देर तक मेरे चेहरे को देखा। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया, जो मुझे बहुत अजीब लग रहा था। फिर जब वे मेरे पैरों को छूने लगे प्रणाम करने के लिए, तो मैंने उनसे कहा, बाबा जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? मैं तो खुद आपके दर्शन की आशीर्वाद की अभिलाषी हूँ। फिर आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे पाप का भागीदार ना बनाइए। ये सुनकर भी उन्होंने मेरे पैरों को छू ही लिया और झुककर प्रणाम किया और कहा कि मैं आपको पाप का भागीदार नहीं बना रहा, बल्कि मैं उस देवी को नमन कर रहा हूँ जो साक्षात पाप से मुक्ति दिला सकती है। मैं थोड़े आश्चर्य से उन्हें देखने लगी तो उन्होंने बताया कि मैं खुद ईश्वर का एक विशेष वरदान पाकर इस दुनिया में पैदा हुई हूँ। इस संसार में आने की वजह सिर्फ ईश्वर है, जो उन्होंने मुझे अपने लिए चुना है, तो मुझे केवल उन्हीं का होकर रहना होगा। ये सुनते ही मैं थोड़ा भावुक हो गई थी और फिर मैंने उनसे पूछा, ये सब आप क्या कह रहे हैं बाबा, स्पष्ट बताइए। तो उन्होंने बताया कि मेरा जन्म केवल पूजा पाठ और भगवान की आराधना के लिए हुआ है। मैं अपना सांसारिक जीवन व्यर्थ में बिता रही हूँ। मुझे सिर्फ भगवान का ही बन के रहना है। जब तक जीवित रहूँगी सिर्फ उनके लिए ही समर्पित रहूँगी और मैंने ये शादी, परिवार, बच्चा कर गलत किया है और अगर सही समय पे मैंने ये सब नहीं त्यागा तो इस परिवार के मोह से बाहर ना आई, वो परिवार का नाश हो जाएगा और फिर मेरी भक्ति भी कोई काम की नहीं रहेगी। पहले ये सब सुन मेरे तो होश उड़ गए और मैं विश्वास नहीं करने लगी। उस बाबा ने कहा, अगर अब भी सांसारिक मोह को नहीं त्याग कर ईश्वर के शरण में नहीं जाओगी तो पति बच्चा सब खो दोगी
परिवार से हाथ धो बैठोगी। तुम सिर्फ ईश्वर की पूंजी हो, इसलिए सिर्फ उन्हीं की बनकर रहना होगा। अगर नहीं मानोगी तो समय आने पर इसका परिणाम खुद देखोगी। और फिर क्या था, ये सब सुनने के बाद मैंने अपने पति से इस बात के बारे में कुछ भी नहीं कहा और दूसरी बातों को बताकर टाल दिया और हम वहाँ से वापस लौट आए। कुछ दिन तक तो मुझे भी ये सब सोचकर अजीब लग रहा था। फिर मैंने तय किया कि मुझे इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैंने गलती की जो वहाँ चली गई, और अगर अब उनकी बात मानूंगी तो दूसरी गलती कर बैठूंगी, क्योंकि मैं अपना सब कुछ नहीं खो सकती थी। और इस तरह मैंने अपने दिमाग और मन को समझा लिया था। फिर जीवन की पटरी धीरे धीरे लाइन पर आ ही रही थी। पर कुछ दिनों बाद अपने आप ही हम लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ अजीब होने लगा। कभी कोई घर पे बीमार पड़ता, तो कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता, तो कभी मेरे पति के काम में रुकावटें आने लगी। हमारे घर में भी छोटी छोटी बातों को लेकर अक्सर परेशानियां और कलह होने लगी। घर पर भी हमेशा सुकून के माहौल की जगह दुख का माहौल होने लगा। जय की नौकरी पर भी बन आई। यहाँ तक तो सब ठीक था। हद तो तब हो गई जब एक दिन हमारी पूजा स्थल में आग लग गई और सारे भगवान की मूर्तियाँ धू धू करके जलने लगी। तब मैंने ये सोचा कि ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। ज़रूर उस बाबा ने जो बताया था ये उसी के परिणाम स्वरूप हो रहा है, वरना आज अचानक इतना जीवन में बदलाव कैसे हो सकता है। तभी मैंने तय किया कि अब बहुत हुआ, मैं वही करूँगी जो उस बाबा ने मुझसे कहा था। मैंने अपने पति को और परिवार को जोड़ने और सहेजने के लिए ये फैसला किया कि अगर मेरे इनको छोड़ देने से मेरा परिवार सुरक्षित रहता है तो मुझे अपनी भी कोई चिंता नहीं। मुझे अपना जीवन ईश्वर के नाम करना ही होगा और इस संसार के मोह से त्याग लेना ही होगा। इस तरह मैंने फैसला किया कि अपनों के लिए अपना बलिदान दूंगी, पर उन्हें तकलीफ़ में नहीं देख पाऊंगी। यही वजह है कि मैं उनसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ, वो भी जल्द से जल्द, ताकि मेरी वजह से उन सबको कोई तकलीफ़ ना हो। अनुप्रिया सब सुन रही थी और उसे इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आज की नारी होकर अपने हाथों से अपना संसार उजाड़ रही है, वो भी किसी अनजान व्यक्ति के कहने से। ये कैसी भक्ति है जो भक्त को गुमराह कर देती है। ये औरत एक बहुत बड़े वहम का शिकार होकर अपने बसे बसाए घर को ख़त्म करना चाहती है। ये सोचकर मन ही मन थोड़ी उदास हो गई। फिर कावेरी से पूछती है, क्या तुमने अपने पति या परिवार के किसी भी सदस्य को इस बारे में कुछ बताया या उस बाबा से दोबारा मिली? तो उसने बताया कि उसने आज तक अपने पति को कुछ भी नहीं कहा, बस यही कहती आई कि अब उसे गृहस्थी में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो साधक बनकर गृहस्थ जीवन छोड़ना चाहती है, इसलिए वो अब डिवोर्स लेकर अपने जीवन की नई शुरुआत करना चाहती है। और उसने ये भी कहा कि उसे अब अपने पति और बच्चे में किसी भी तरह की कोई रुचि नहीं है। घर में भी किसी को कुछ नहीं पता है। उसका पति तो उसे किसी भी हाल में अलग नहीं होने देगा। उन्होंने तो इतना तक कह दिया कि अगर मैं चाहूँ तो घर पर ही मंदिर बना देंगे और अपना पूरा समय वहीं पर लगाऊं, फिर भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। अब आप ही बताइए, ऐसे में मैं क्या करूं? अगर मैं वो बाबा की बात नहीं सुनूंगी तो मैं सब कुछ खो बैठूंगी और जो मैं चाहती हूँ वो नहीं हो पाएगा। इसलिए प्लीज़ मैडम मेरी मदद कीजिए। इतना कहकर रोने लगी। इसके पहले कि अनुप्रिया कुछ कहती, कावेरी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और डिवोर्स दिला देने की भीख मांगने लगी। अनुप्रिया को उसकी आंखों पर वहम का इतना घातक पर्दा देख रहा नहीं गया और वो भी ये समझ नहीं पा रही थी कि उसके जीवन में ये पहला ऐसा केस था जो सचमुच बहुत ही पेचीदा और भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था। उसे अपनी चिंता बिल्कुल नहीं थी, पर वो कावेरी के बारे में सोच रही थी कि वो उसे कैसे समझाएगी, इस केस को कैसे हैंडल करेगी। उसे सिर्फ अपने पति और परिवार के प्रति प्यार और सच्ची निष्ठा, जिसकी वजह से आज कावेरी इस रास्ते पर आ गई, यही वो सोच रही थी। कुछ देर के लिए अनुप्रिया थोड़ी इमोशनल हो जाती है और फिर कावेरी को समझाती है
कि जो भी उसने ये फ़ैसला किया है शायद ये सही नहीं है। पर फिर भी वो उससे कहती है कि तुम जो भी कर रही हो वो सही नहीं है, पर मैं तुम्हारा साथ दूंगी। इतना कहकर उसे चुप कराती है और मन ही मन ये सोचती है कि ये कैसा प्रेम है जो अच्छे बुरे की पहचान को भी भ्रमित कर देता है। अपनों से दूर होकर क्या ये कभी खुश रह पाएगी? तभी वो फैसला करती है कि मुझे इस केस को दिमाग से नहीं, दिल से हैंडल करना होगा, क्योंकि किसी को भी इस केस के चलते तकलीफ़ नहीं होने दूंगी। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस परिवार को जोड़ कर रहूँगी। इसके दिमाग से इस वहम के मायाजाल को निकाल कर रहूँगी। इन दोनों को एक करके रहूँगी, क्योंकि कावेरी की आंखों में उसने अपने पति और परिवार के प्रति प्रेम देख लिया था। और तभी वो सोचती है कि इस केस को अगर वो सही सलामत हैंडल कर लेगी, तभी उसकी वकालत की सही जर्नी साबित हो पाएगी। इस तरह वो इस प्यारे से घरौंदे को ना तोड़ने और ना बिखेरने के लिए सोच बनाती है।